श्रोताओं, आप जानते हैं कि समूचे संसार के साथ साथ हमारा देश भी वैश्विक बीमारी कोरोना से जूझ रहा है। अब कहीं जाकर के दूसरी लहर से राहत नजर आने लगी है। अगर हम बात करें बरेली की, तो निश्चित ही ग्राफ काफी नीचे आ गया है और अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है। इसके बावजूद भी दिक्कतें एक के बाद एक सामने आती जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि किस दिक्कत का जिक्र हम यहाँ करना चाह रहे हैं। बड़ी दिक्कत ये है श्रोताओं कि जिन लोगों का इलाज लंबा चला कोरोना होने के बाद, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, स्टेरॉयड दवाइयों की जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं उन लोगों का इलाज होने के बाद वो ठीक हुए और अब जब वो अपने घर आ गए तो कुछ दिनों के बाद फिर उन्हें तरह तरह की समस्याएं शुरू हुई हैं। तो ये जो समस्याएं शुरू हो रही हैं, जिसे हमारे डॉक्टर्स जो है उसको पोस्ट कोविड का नाम दे रहे हैं या लॉन्ग कोविड का नाम दे रहे हैं। ये एक जो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं हल्का फुल्का, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं जो वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो वो अपनी कोई ना कोई जो पैथोलॉजी है कहीं ना कहीं वो उसको किसी न किसी रूप में छोड़कर जाता है और उसी की वजह से तरह तरह के रोग उस व्यक्ति के सामने आ रहे हैं जिनका सीवियर मरीज थे, जिनका इलाज भी लंबा चला और जिनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन या स्टेरॉयड दवाइयां देनी पड़ी। तो आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि एक तरफ जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो वहां तो डॉक्टर्स इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही अपने देश में कई पैथी हैं। होम्योपैथी भी एक अच्छी पैथी है जिसके तहत बहुत सारे लोगों का इलाज किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये अलग बात है कि लक्षणों के आधार पर इलाज होता है, तो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण तो साफ नजर आते हैं और इलाज होता है तो कहीं ना कहीं सफलताएं निश्चित मिलती हैं। आयुर्वेद, हमारे जो मंत्रालय है उसने खुद ये सिफारिश की कि आप लोग काढ़ा पीजिए। कहीं ना कहीं काढ़ा भी हमारी जो एनर्जी है या हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो हर दवाई यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दी जा रही थी और अब ये जो पोस्ट कोविड है इसका इलाज होम्योपैथी में क्या है, इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बरेली के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर पुनीत सरपाल साहब। नमस्कार श्रोताओं। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, आप स्वयं जानते हैं कि इस बार जो दूसरी लहर थी इसने काफी प्रभावित किया है हमारे देश को, और बरेली की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों को बड़ी सीरियस बीमारी हुई है। तो ये जो गंभीर बीमारी हुई और काफी दिनों तक इलाज उनका चला और अब जब वो घर आ गए तो दोबारा से कहीं ना कहीं उनको फेफड़े संबंधी, हृदय संबंधी, किडनी संबंधी और भी कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। कहीं उनके नाक पर, चेहरे पर, दांतों में तरह तरह के लक्षण नजर आने लगे हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं डॉक्टर साहब, आप अपनी चिकित्सा पद्धति में इन सब को किस रूप में देखते हैं? श्रोताओं, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति शुरू से ही जो है वो हॉलिस्टिक क्योर पे विश्वास करती है। जी। हॉलिस्टिक क्योर पे जब भी हम किसी रोगी का इलाज करते हैं, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, है ना, जी। हम उसके हेड टू टेल सारे ही सिम्टम्स लेते हैं। उसके शरीर में बचपन से अब तक क्या रोग रहा है, उसका कौन सा अंग अधिक प्रभावित रहा, गुर्दे ज्यादा कमजोर रहे, लंग्स की ज्यादा समस्या रही, हार्ट की समस्याएं ज्यादा रही, है ना,
या पेट की समस्याओं से ज्यादा ग्रसित रहा। जी जी। तो इस कोविड में भी हमने ये देखा कि जो लोग कोविड से प्रभावित हुए तो कोविड के कुप्रभाव, चाहे तो उसके इलाज के कुप्रभाव हो या कोविड बीमारी के अपने कुप्रभाव हो, बिल्कुल, तो उन प्रभावों के वही हुए जो रोगी के अंदर जो अंग कमजोर था, कमजोर अंग ज्यादा और अधिक कमजोर हो गया, बीमार हो गया जी। जैसे किसी के लंग्स कमजोर थे तो लंग्स ज्यादा प्रभावित हो गए, लंग्स में एडिमा हो गया, लंग्स में स्पॉट आ गए। किसी का लिवर कमजोर था तो उसे लिवर संबंधी बीमारियां हो गई। किसी का हार्ट कमजोर था तो उसका हार्ट में बीमारियां और ज्यादा बढ़ गई। जी जी जी, है ना। इसी तरह किसी के गुर्दे कमजोर थे तो उसे गुर्दे संबंधित बीमारियों ने और जटिलता से घेर लिया। वो कोविड से छूटा, अपनी जो सेकेंडरी बीमारियां, जो उसकी प्राइमरी बीमारियां पहले से थी, उनसे ज्यादा ग्रसित हो गया। इसमें ज्यादातर लोगों को सिर से चले, कईयों को पैरालिसिस हो गए। हाँ, ज्यादा हमने भी बहुत सारे कोविड के बाद लोगों को जो ठीक किया उसमें ज्यादातर लक्षण जो आए वो जो जनरल सर्वे में, हमारी क्लिनिकल सर्वे में हमने देखा कि ज्यादातर लोगों को थकान बहुत जोरदार रही। बहुत ज्यादा थकान। ये लगभग 12% रोगियों में हमने ये देखा। 10% रोगियों में हमने ये देखा कि उन्हें खांसी की काफी तकलीफ रही है। कईयों को खुशक खांसी रही है दोबारा से। हाँ, कईयों को बलगम वाली भी रही है, मतलब इलाज होने के बाद। कईयों के सिर का दर्द बराबर लगातार बना रहा। ये भी लगभग 10% रोगियों में। कईयों के मुंह में स्वाद आना बंद हो गया, तो उनका स्वाद ही वापस नहीं आया। कईयों के सुगंध आना बंद हो गई, उन्हें कोई महक ही नहीं आ रही है। इसके अलावा कईयों के गले का दर्द नहीं गया, काफी दिनों तक गले के दर्द से परेशान रहे। कईयों को सांस लेने में भी बहुत परेशानी हुई। हाँ, जो हार्ट वाले मरीज थे उनको अपने हार्ट में पेरिकार्डाइटिस हो गई, हृदय पे सूजन आ गई। उन्हीं दवाइयों पे जो रोग थे वो और अधिक प्रबलित हो गए, कुछ और ज्यादा भयानक हो गए। गुर्दे वाले रोगियों के लिए भी यही कहानी रही। जिनके गुर्दे कमजोर थे, जिनको पहले से ही डायबिटिक रहे, उनके गुर्दे और ज्यादा संक्रमित हो गए और ज्यादा उनको कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ा। जी। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे मरीज जिनका लंबे समय तक इलाज चला था कोविड का, तो कहीं ना कहीं इलाज के दौरान और इलाज के बाद उन मरीजों के जो अंग प्रभावित हुए थे या अंग कमजोर थे या पहले से उनको कुछ बीमारियां रही होंगी, उसकी वजह से किसी के फेफड़े कमजोर हो गए, तो किसी का हार्ट कमजोर हो गया, तो किसी के गुर्दे कमजोर हो गए, तो किसी के लीवर पर प्रभाव पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कोविड का प्रभाव अब वो ठीक हो गए हैं, उसके बाद भी दोबारा से नजर आने लगा है और लोग परेशान हैं और लोग कहीं ना कहीं इलाज के लिए, जैसा आपने कहा, आपके पास भी जा रहे हैं, होम्योपैथी में भी जा रहे हैं और एलोपैथी में भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग कुछ नेचुरलपैथी और आयुर्वेद का भी उपयोग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। जिसको जहाँ मिलती है वो अब उस जगह जाकर के जहाँ जिसका विश्वास होता है, कहीं ना कहीं वो अपना इलाज कराने की कोशिश करता है। कर रहा है ना। जी डॉक्टर साहब। तो इस क्रम में बहुत लोगों के बुखार नहीं टूटे, बुखार बना रहा है ना। अच्छा, कईयों के मानसिक लक्षण आ गए, है ना। उनको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो मेडिटेशन करें, है ना, योगा करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सुबह का व्यायाम जरूर करें, है ना। 8-10 घंटे नींद लें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज ये है कि देखिए वो तो सब सही है, लेकिन अब ऐसे भी तो मरीज हैं इसके बाद जो ठीक होने के बाद में उनकी स्थिति कहीं काफी खराब है और उनको अगर सांस की दिक्कत है तो वो इन सब चीजों के प्रयोग से तो मुश्किल है, उनको इलाज चाहिए कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा है, क्या इस पद्धति के माध्यम से भी इस तरह के रोगियों का इलाज संभव है?
निश्चित रूप से संभव है। इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं और इतने बढ़िया रिजल्ट हैं कि हमने बहुत सारे तो कोविड मरीज ही ठीक हुए हैं। जो कोविड मरीज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हुए हैं उन्हें एक कोविड लॉन्ग कोविड की परेशानी नहीं हुई है। जो रोगी कोविड के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हुए हैं उन्हें पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हमारा वाइटल फोर्स पे ही काम करती है, जीवनी शक्ति को ही बढ़ाती है। जीवनी शक्ति अगर तगड़ी है तो रोग हार जाएगा, अगर जीवनी शक्ति कमजोर है तो रोग हावी हो जाएगा, तो रोगी हार जाएगा, रोगी हार जाएगा, TBC हार जाएगा। तो हमने हमारा तो होम्योपैथी का प्रिंसिपल ही जीवनी शक्ति को जो समान लक्षणों पे हम दवाई देते हैं, लक्षणों से मिलान करके, रोगी के लक्षणों से औषधि के लक्षण मिलान करके दवाई देते हैं। उसका मूल उद्देश्य ही रोगी के वाइटल फोर्स को मजबूत करना है। रोगी का जितना वाइटल फोर्स मजबूत होगा रोग उतनी जल्दी भाग जाएगा और रोगी सही हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या कोविड के मरीज सही होने के बाद, जिसका हम पोस्ट कोविड के नाम से बात कर रहे हैं, तो ऐसे मरीज क्या आपके पास पहुंच रहे हैं? आपका क्या अनुभव है? ऐसे लोग, क्या स्थिति है उन लोगों की? बहुत आराम से ठीक हो रहे हैं, उनको होलिस्टिक क्योर मिल रहा है। जी। वो ऐसे लोगों के लिए तो होम्योपैथिक वरदान है। जब से कोविड चला हमेशा एक ही मंत्र पढ़ा गया सब तरफ पूरे विश्व में कि आप अपना वाइटल फोर्स बढ़ाइए, अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाइए। यही तो कहते हैं, अपनी इम्यूनिटी के नाम से बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी, क्योंकि डिफेंस इज द बेस्ट अटैक। जी बिल्कुल। हमारा डिफेंस जितना मजबूत होगा, रोग की प्रतिकात्मक क्षमता हमारे ऊपर, रोग की प्रहार हमारे ऊपर उतना ही कम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और होम्योपैथिक का सिद्धांत यही है कि वाइटल फोर्स बढ़ाओ। तो होम्योपैथिक से बढ़िया तो कोई पैथी है ही नहीं आज क्या डॉक्टर साहब हर मर्ज में वाइटल फोर्स बढ़ाने की जरूरत होती है क्या? जी, होम्योपैथिक का सिद्धांत यही है कि अगर आपके अंदर जो जीवनी शक्ति प्रबल होगी रोग क्षीण हो जाएगा। और अगर आपके अंदर जीवनी शक्ति कमजोर होगी तो रोग प्रबल हो जाएगा। बड़ा सीधा सा, ये तो नेचुरल फंडा है, बिल्कुल प्राकृतिक इलाज है। जी ऐसे रोगी डॉक्टर साहब, जैसे किसी के मान लीजिए फेफड़ों में बड़ी दिक्कत है, उनको सांस पूरी नहीं आ रही है, ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक वरदान है। अच्छा। होम्योपैथिक वरदान है। जी। तो लोग जो हैं वो होम्योपैथिक की तरफ भी जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब देश की अगर हम बात करें तो काफी केसेस हैं फंगल इन्फेक्शन के, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो ब्राउन फंगस हो, चाहे वो व्हाइट फंगस हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो है फंगल नजर आ रहा है लोगों में। और हमारे अपने बरेली में भी बहुत सारे मरीज अब फंगल इन्फेक्शन के हो गए हैं। तो क्या होम्योपैथी चिकित्सा में इस फंगस का जो प्रभाव है, इसका प्रकोप है मरीजों में, इसके लिए भी पूर्ण चिकित्सा है? प्रिय श्रोताओं, चाहे फंगल भी एक पोस्ट कोविड की ही देन है, पोस्ट कोविड का ही देन है, जहां आपका वाइटल फोर्स कमजोर हुआ और आपको कभी भी फंगस रही हुई, शरीर में कमजोरी आई, तो ये तमाम बीमारियां आपके शरीर में पनपने लगेंगी। और जहां आपका वाइटल फोर्स सिम्टोमेटिक, जब हम दवाई देते हैं होम्योपैथिक की, तो फंगस ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाता है, ठीक हो जाता है और बिल्कुल रोगी को आराम आ जाता है। अगर धैर्य से चिकित्सा कराए, डॉक्टर को अपना पूरे सिम्टम्स बताए, डॉक्टर भी पूरे मनोयोग से अगर चिकित्सा करे, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं कि उसे शल्य चिकित्सा करानी पड़े या उसके प्राणों के ऊपर नुकसान होना पड़े। जी उसे बहुत आशातीत लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं जो ब्लैक फंगस है, इसकी वजह से तो कुछ लोगों की आंखें भी जाती रही हैं। जी हाँ, आंखें भी जाती रही हैं। वो ये है कि होम्योपैथिक जब चिकित्सा ली जाएगी तो वाइटल फोर्स इंक्रीज होगा, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाएंगी, आंखों की रोशनी फिर नहीं जाएगी।
जी, लेकिन समय से आने की तो जरूरत है। हाँ, समय अगर बहुत ज्यादा केस आप अंधे ही होकर के आए हो तब तो उतनी रिकवरी तो नहीं देगी, लेकिन ये बात तो जरूर है, आप जब भी होम्योपैथिक देंगे वो अपना असर तो जरूर दिखाएगी। अगर केस बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तो थोड़ा कम लाभ आपको प्रतीत होगा। अगर केस अगर शुरुआती दौर में है, अगर केस सर्जरिकल बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए हैं शरीर के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा उसने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो आशातीत लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है फिर सर्जिकल चिकित्सा की भी उसे आवश्यकता पड़ सकती है। जी जी, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हमारे जो श्रोता हैं, जो आमजन हैं, भाई बहन हैं, जिनको इस तरह की परेशानियां हैं, तो वो अपने नजदीक के जो होम्योपैथी पद्धति है उसका भी लाभ ले सकते हैं, होम्योपैथी चिकित्सक को भी दिखा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। जैसा आपने कहा है कि इलाज होम्योपैथी चिकित्सा में भी पर्याप्त रूप से है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो भी डॉक्टर हैं वो मनोयोग से चिकित्सा करें अपने मरीज की, और मरीज का भी यह फर्ज बनता है कि वो अपने चिकित्सक द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सही सही जवाब दें, क्योंकि जो लक्षण बताए जाते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति लक्षणों के आधार पे काम करती है, इलाज होता है, तो लक्षण सही सही बताएं उनको, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रहा है, क्या क्या महसूस होता है, सारी चीजें जो हैं डॉक्टर के मुताबिक बताएं। अच्छा, इसमें रोगी की पास्ट हिस्ट्री भी ली जाती है जी, रोगी की फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है जी, उसे क्या उसका जेनेटिक कोड तक पकड़ लिया जाता है जी, और जी, जेनेटिक कोड पे जब दवाई दी जाती है तो मैंने तो एक बहुत अच्छी बात कही है, जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है। जी, एक बिल्कुल। आपने ये शेर सुना है। लेकिन जब होम्योपैथिक की जब सही दवाई मिलती है तो जी, बात खुदा से होती है। जी, वो जी, कहे ऐसा नहीं होना, होम्योपैथिक दवाई वो करके दिखाती है, जिसे कहते हैं ना मेरिकल्स हो गए, होम्योपैथिक में चमत्कार हो गया, हाँ, मरता हुआ बच गया। तो जी, होलिस्टिक अगर दवाई मिल जाएगी और रोगी को समय से वो दवाई दे दी गई तो चमत्कार ही होता है, जी, जी, बिल्कुल वाइटल कोड समय का देखते देखते। बहुत ही महत्व है। समय से रोगी को अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए, और चिकित्सक का भी ये फर्ज है कि पूरे मनोयोग के साथ ऐसे रोगी का इलाज करना चाहिए, जिससे कि वो मरीज सही हो जाए और वो स्वस्थ होकर के इस समाज में अपना जीवन यापन कर सके। डॉक्टर जी जी पुनीत सरपाल साहब, आपसे पोस्ट जी। कोविड को लेकर के बातचीत हुई। आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से भी ऐसे रोगियों का इलाज संभव है और किया जा रहा है। लोग निश्चित होकर के अपनी पद्धति पर विश्वास रखें और अपना इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें धन्यवाद। उम्मीद है, हमें आशा है कि जी, हमारे ये वचन जो हैं लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे और लोग अपने जीवन की जो उच्च आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए जी, तत्पर रहेंगे, जी, जरूर जी, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जी, शुक्रिया।